तारीख थी 28 दिसंबर 2022। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में एक व्यक्ति रोता हुआ भागते हुए आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। गोली लगने की बात सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार तक आते हैं। गोली बिल्कुल कान से सटाकर मारी गई थी। जांच के तुरंत बाद गाड़ी में पड़ी महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि कार में मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि झारखंड की जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस हैं। वैसे तो इसका असली नाम रिया कुमारी था, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यह ईशा आलिया नाम से मशहूर थी। क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल लग रहा था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को ऐसे क्लोज मिलते हैं जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस वालों को पहले जो कहानी सुनाई गई थी हकीकत उससे बिल्कुल अलग और खौफनाक थी। तो आखिर रिया कुमारी ईशा आलिया की मौत की वजह क्या थी, उसकी हत्या किसने की थी, इस केस में अब तक क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, कातिल और कत्ल की वजह जानने के बाद आप शौक रह जाएंगे। जांच में इस कत्ल का इंश्योरेंस कनेक्शन भी सामने आता है, वह कैसे जानेंगे आगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की बात कर रहे हैं। वही ईशा आलिया जो कुछ महीनों पहले तक कई स्थानीय भाषाओं की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा बनी हुई थी। यूट्यूब की दुनिया में उन्हें लाखों चाहने वाले थे और आज भी हैं। रिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर उनके सपने काफ़ी बड़े थे। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक़ था। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए यह मौके की तलाश में लग जाती हैं। बहुत जल्द इन्हें मौका भी मिल जाता है। बहुत ही कम उम्र में यह म्यूज़िक एल्बम में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते इन्हें लोग काफ़ी पसंद करने लगते हैं और फिर ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी स्थानीय भाषा की म्यूज़िक एल्बम में काम करने लगती हैं। उन्होंने अपना करियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते यह ईशा आलिया के तौर पर पहचाने जाने लगी। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती है, उन्हें इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपनी एल्बम में लेने लगते हैं और बदले में उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलने लगता है। काम के सिलसिले में ही एक दिन रिया की मुलाकात प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना फिल्म और म्यूज़िक एल्बम प्रोड्यूसर है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार एक दिन रिया को मिलने के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद रिया प्रकाश की म्यूज़िक एल्बम में काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकात रोज़ रोज़ होने लगती है। देखते ही देखते रोज़ रोज़ की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी भी कर लेती है। रिया ने काफ़ी सपना संजोकर प्रकाश को अपना हमसफ़र चुना था, मगर शादी के बाद ही नई ज़िंदगी की शुरुआत से पहले ही रिया को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वह रिया से इस बात को छुपाए रखता है और धोखे से रिया को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। कमाल की बात तो यह थी कि उसने पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफ़ी झगड़ा होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मगर एक समय के बाद दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाता है। रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है। यहीं रहते हुए रिया डांसर अपने करियर को आगे बढ़ाती हैं। एक के बाद एक रीजनल लैंग्वेज की म्यूज़िक एल्बम में काम करती रहती हैं। यूट्यूब की दुनिया में भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है। रिया का प्रोफेशनल करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और पर्सनल लाइफ में कुछ हद तक सुधार हो चुकी थी। अब रिया एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। रिया एक बेटी को जन्म देती हैं। इन दोनों की ज़िंदगी कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रही थी, मगर 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है। हमेशा की तरह नए साल में कुछ दिन पहले रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती है और 28 दिसंबर 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती है। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर पहुंच पाते इससे पहले एक हिला देने वाला दावा करते हुए प्रकाश कुमार भागते हुए हावड़ा जिले के एक अस्पताल में पहुँचता है। प्रकाश के दावे के मुताबिक वह हावड़ा के बगनान क्षेत्र के NH-16 के करीब सुबह सुबह जरूरी काम से गाड़ी से उतरा ही था कि तभी वहाँ 3 नकाबपोश लोग आते हैं और वह प्रकाश के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं। यह सब कुछ होता था गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरती हैं और प्रकाश की मदद करने के लिए आ जाती हैं। प्रकाश के बयान के मुताबिक वो तीनों गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। यह सब देखकर रिया बीच बचाव करने लगती हैं और जब रिया बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी एक बदमाश अपनी बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक उसके साथ लूटपाट की घटना सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच हुई थी। बतौर प्रकाश रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, इसलिए गोली मारते ही जब गुंडे भाग जाते हैं तो वह रिया को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और उससे वह पूछता है कि क्या आसपास कोई अस्पताल है क्या।
जवाब में वहां मौजूद लोग प्रकाश को एक स्थानीय अस्पताल के बारे में बताते हैं। प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहां जाता है और सारी बातें सुनाता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम कार तक आती है और जांच करते ही कंफर्म कर देती है कि रिया कुमारी की मौत हो चुकी है। रिया की मौत की बात सुनते ही प्रकाश पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोलकाता पुलिस की टीम एक अस्पताल पहुंच जाती है और कागजी कार्रवाई शुरू करने के बाद रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रकाश को वहीं बैठने के लिए कहा जाता है। जिस गाड़ी में प्रकाश और रिया ट्रैवल कर रहे थे उस गाड़ी को भी पुलिस जब्त कर लेती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस प्रकाश से घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती दौर में ही पूछताछ में प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले वह कहता है कि वह पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था। थोड़ी देर बाद कहता है कि उसे बेटी रोने लगी थी, इसलिए हमने गाड़ी रोकी थी। कुल मिलाकर बदलते बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को बताता है कि जैसे ही वह गाड़ी से उतरा अचानक 3 लोग आए और उससे मारपीट करने लगे। तब वह तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो बीच बचाव करने के लिए रिया आती है। प्रकाश के मुताबिक रिया के आते ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपने पास से पिस्तौल निकालता है और रिया के कान से बिल्कुल सटाकर गोली मार देता है। पुलिस को प्रकाश के इस बयान पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि प्रकाश के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे को गोली मार दी जाए जबकि दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति को खरोच तक न आए। प्रकाश ने दावा किया कि NH-16 के महेश रेखा ब्रिज के पास उसने अपनी कार रोकी थी। पुलिस इस पर सवाल करती है क्योंकि यह वैसी जगह थी जहां पार्किंग के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो आखिर प्रकाश ने अपनी कार क्यों रोकी। पुलिस के सामने प्रकाश बयान बदल देता है कि 3 लोगों ने उस पर हमला किया था। जब पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए उस इलाके में मौजूद सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, पुलिस को एक भी ऐसा CCTV फुटेज नहीं मिलता है जिससे पता चलता हो कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इसलिए पूछताछ के बाद पुलिस के लिए शक के दायरे में प्रकाश कुमार खुद ही आ जाता है। हालांकि पुलिस आगे की कोई कार्रवाई करने से पहले फॉरेंसिक जांच और रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा होता है। प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने उन पर सुबह लगभग 6:30 बजे हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दावा करती है कि रिया को कम से कम रात के 1 से 2 बजे के बीच गोली मारी गई है। कार से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस का प्रकाश पर शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर 9 mm बुलेट का खोखा मिलता है। अब अगर प्रकाश के दावे के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी तो आखिर ये खोखा गाड़ी में क्या कर रहा है। इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि रिया की मौत की खबर सुनकर रिया का भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। यह लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले ही रिया और प्रकाश में काफ़ी झगड़ा हुआ था। इसके बाद प्रकाश घर छोड़कर चला गया था। हालांकि वह अचानक से घर वापस आता है और फिर रिया को कोलकाता लेकर चला आता है। रिया की मां एक और खुलासा करती है कि इससे पहले भी रिया को प्रकाश ने जान लेने की कोशिश की थी, मगर वह तब बच गई थी। अब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं तो आखिरकार प्रकाश का सारा झूठ बेनकाब हो जाता है। पूछताछ में उसी के मुताबिक रिया से प्रकाश ने शादी जरूर कर ली थी, मगर वह शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी, रिया को दिखाने के लिए कि वह अपनी पत्नी से अलग रहता है, जबकि वास्तव में वह अभी भी अपनी पहली पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय बाद प्रकाश प्रिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है, मगर कई साजिशें के बावजूद वह कामयाब नहीं हो पाता। अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया के खिलाफ साजिश करता है। ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों न रिया की हत्या कर दी जाए और उसे फिर हत्या को लूटपाट की कोशिश में की गई हत्या का रूप दे दिया जाए। इसी के बाद रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश वापस रिया के पास आता है। कुछ दिनों तक खुशी खुशी उसके साथ रहता है और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिया को लेकर कोलकाता के लिए निकल जाता है। मगर रास्ते में जब रिया को नींद आ जाती है तो प्रकाश का भाई संदीप कुमार सोई हुई रिया के सिर पर बिल्कुल सटाकर गोली मार देता है। इसके बाद संदीप वहां से भाग जाता है, जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में की गई मर्डर का रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को बड़ी सावधानी से गाड़ी में रखकर आगे बढ़ता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। हत्या के अगले दिन ही 29 दिसंबर 2022 को ही रिया के पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में हत्या की साजिश में अपने भाई संदीप को भी शामिल बताया था, इसलिए पुलिस की कई टीम संदीप की तलाश में लग जाती हैं और फाइनली 31 दिसंबर 2022 को संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस रिया के 2 कातिलों को गिरफ्तार कर चुकी थी। रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इस साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस की जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध करवाई थी। उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। अब पुलिस उस दूसरे संदीप की तलाश में लग जाती है, मगर कई हफ्तों के बीत जाने के बाद संदीप का कहीं अता पता नहीं चलता है। हालांकि कोलकाता पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और दिन रात की मेहनत के बाद
बिहार की राजधानी पटना के पास से गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 2023 के फरवरी महीने में संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को इस दर्दनाक हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों का पता चल चुका था, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कारण का पता नहीं लगा पाई थी। पहले तो दावा किया गया था कि प्रकाश बस रिया से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए उसने हत्या करवाई थी। मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि प्रकाश वास्तव में लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था और उसका पिछला कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था। इसी कारण वह कर्ज में डूब चुका था और कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के बाद वह तय करता है कि रिया की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वह पैसा उसे मिल जाएगा। इन पैसों के बल पर वह अपना कर्ज भी चुका सकता है, इससे मौज की ज़िंदगी भी काट सकता है। प्रकाश अपना ये प्लान अपने भाई से डिस्कस करता है और इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि रिया को खत्म कर दिया जाएगा और फाइनली साजिश के तहत 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है। जब रिया की हत्या की गई थी उस समय कार में रिया की एक 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। जब रिया को गोली मारी गई थी तब वह बच्ची भी सो रही थी, इसलिए पुलिस ने बहुत कुछ पूछा लेकिन वह कुछ बता नहीं पाई। ऊपर से मां के मरने से वह इतनी ज़्यादा गहरे सदमे में चली जाती हैं कि वह ठीक से कुछ बता नहीं पाती हैं। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तीनों अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। यह पूरा मामला भी कोर्ट में है, जहां पूरी सुनवाई के बाद सजा का ऐलान होना बाकी है। वैसे तो यह अदालत तय करेगी कि रिया के कातिलों को क्या सजा दी जाए, लेकिन आपके अनुसार इन अपराधियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इन्हें क्या सजा मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।